हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का डेट है 23 मई 2026 एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस में भी काम कर रहे तो दिस विल बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड ये देख लीजिए, एवरी वीक वी आर मेकिंग दिस वीडियो सिंस लास्ट 1 मंथ नो। एक बार हमारा चैनल में देख सकते हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अबाउट अवर X3 सिस्टम विच इज़ स्पेशली मेड फॉर इंट्राडे एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो ये X3 सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या था लास्ट वीक में बोल के एवरी वीक वी आर मेकिंग वीडियोस। सो ये वीडियो में हम लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखेंगे। लास्ट वीक बोले तो आज सैटरडे है, सो मंडे से फ्राइडे तक। मंडे वाज 18th, ओके। 18th मई से 22 मई तक क्या सिग्नल सब बोल के देखेंगे। सो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज़ X3 सिस्टम एंड इसमें देखो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। यहाँ पे कुछ गेस करके काम करने का नहीं रहता। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है या फ्यूचर्स ट्रेडर है इंट्राडे के लिए, दिस सिस्टम इज ओनली फॉर इंट्राडे। यू शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी पोजीशन अनलेस यू आर हैविंग सम हेड्ज विद दिस, बिकॉज नो इट ट्राइज टू कैच मोमेंटम ओनली। सो ये बेसिस पे, ये सिस्टम का बेसिस पे सिग्नल्स पे आप डायरेक्टली पोजिशन हंड्रेड्स ऑफ लॉट्स नहीं रखना चाहिए। क्यों बोलते हो? दिस इज स्पेशली मेड फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स। सो इसमें देखो यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स है। सो इसमें फर्स्ट वीडियो जो था ओनली वन इंडिकेटर वाज देयर, आफ्टरवर्ड्स वी हैव एडेड 2 more इंडिकेटर्स। सो ये एक बार 18th के दिन से स्टार्ट करेंगे। 15th, ये 15 था। सो 15th के दिन हमारे पास सेल का सिग्नल था। सो इसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो इसमें 3 सिग्नल्स विल बी देयर। दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल, ये जो छोटा एरो है दिस इज़ फर्स्ट सिग्नल एंड दिस इज़ सेकंड सिग्नल। एंड नीचे जो ये है ना, ये TDF जोन्स का इंडिकेटर, ये थर्ड सिग्नल देता। सो इसमें ये तीनों सिग्नल्स में जो पहले आता दैट विल बी टेकिंग। जनरली ये जो है ना, ये स्मॉल सिग्नल विल बी फर्स्ट सिंबल, सो फर्स्ट सिग्नल। सो इसमें ही फर्स्ट सिग्नल आने का चांस है। रेयरली कभी कभी आपको ये नीचे वाला जो TDF जोन से वहाँ से सिग्नल आता। सो इसमें इन दिस एग्जाम्पल ऑन 18th मई के दिन, 18 मई के दिन मंडे है, मंडे गैप डाउन हो गया था। तो यहाँ पे देखो गैप डाउन होते ही जनरली लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते हैं। थोड़ा ऊपर आया फिर नीचे आया, कभी कभी प्रॉफिट आता, कभी कभी रिवर्स होता। सो दैट काइंड ऑफ नो ब्लाइंड ट्रेडिंग विल नॉट बी देयर इन दिस वन। एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। नॉट ओनली दिस सिस्टम, हमारे पास X1 से लेके X5 तक 5 सिस्टम्स आर देयर। सभी सिस्टम्स में रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। सो कभी भी किसी भी मार्केट में अपन ब्लाइंड ट्रेडिंग करके काम नहीं करते। सो वंस यू फॉलो रूल बेस्ड सिस्टम, आपको इमोशंस नहीं रहता एंड यहाँ पे कुछ सोच के करने का नहीं है। देखो एवरीथिंग इज बिल्ट इन दिस वन। सो जो सिग्नल आता उसके ऊपर अपन ट्रेडिंग करते हैं। सो इसमें देखो 15th के दिन देयर वाज अ सेल सिग्नल, ये ऑलरेडी लास्ट वीक में एक्सप्लेन किया था। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग देयर इज अ गैप डाउन। यहाँ पे तो कुछ एंट्री नहीं बनता। अगर आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे तो थोड़ा पुल बैक में कर सकते हैं, बट फॉर 5-6 पॉइंट्स नो इट डजंट मेक एनी दिस वन ना। कैपिटल आपका बड़ा नहीं होता 5-6 पॉइंट में। सो नेक्स्ट देखो, वैलिड सिग्नल के लिए वेट कर दो। यू कैन सी नो देयर वाज अ सिग्नल हियर। सो यहाँ पे बाई सिग्नल आया था। सो एज आई टोल्ड यू, इसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह नहीं रहता। सो विच एवर कम्स फर्स्ट, ये आने दीजिए, नहीं तो ये आने दीजिए, नहीं तो ये आने दीजिए। तीनों में जो पहले आता वो सिग्नल लेते अपन। सो दिस वॉज ए बाई सिग्नल एंड ये जो है ना, ये वर्टिकल लाइन देखो ना, दिस इज डे सेपरेटर। सो इससे आपको पता चलता कि कब आए बोल के। अप्रॉक्सीमेटली ये कब है भाई, 11-12 बजे शायद। ये क्यों बोलते हो, यहाँ पे देखो ना थोड़ा कैंडल्स फॉर्म हो गया ना। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको टाइम चाहिए तो भी आप लेफ्ट साइड में डेटा विंडो रहता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इसमें देख लीजिए इस दिन, लेट मी शो यू प्राइस। अगर मैं क्रॉस हेयर लगा है तो देख लीजिए 23,428.95। सो लेट अस टेक नो 23,430। सो 23,430 में अपने पास निफ्टी में बाई सिग्नल है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, नहीं तो कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। मैं तो सेलर हूँ, सो आई विल प्रीफर ओनली सेलिंग ऑफ पुट ऑप्शन, वॉट एवर, सेलिंग ऑफ कॉल ऑप्शन, सेलिंग ऑफ पुट ऑप्शन। अगर सेल आए तो मैं कॉल को सेल करता हूँ, अगर बाई आए तो पुट को सेल करता हूँ। अगर ऑप्शन बायर है तो क्या करना चाहिए, कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए। बट इसमें सम पीपल आर बायर, सम पीपल प्रेफर सेलिंग नो। आपका ऊपर रहता, आपका जो साइकोलॉजी है। जो सेलर से उनको बाइंग पसंद नहीं रहता, जो बायर से उसको सेलिंग पसंद नहीं रहता। सो दोनों का एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज दोनों भी है। बहुत सारे अदर वीडियोस आदर यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं इसके बारे में।
सो यहाँ पे बाई सिग्नल आया था, सो इफ़ यू हैव सोल्ड पुट ऑप्शन, देखो उसके बाद में क्या हो गया, देखो दिस इज़ नेक्स्ट नो, आपको ये सिग्नल आया था ऑलरेडी एज ए टोल्ड यू ना, फर्स्ट सिग्नल जो आता अपन लेते। एंड वन मोर पॉइंट क्या बोले तो देखो ये सिग्नल का जो है ना, ये फर्स्ट सिग्नल है, विदाउट एनी कंडीशंस वी आर टेकिंग दिस सिग्नल। सो ये सिग्नल का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक सेकंड सिग्नल। अगर आपको ये सेकंड सिग्नल आने के पहले ही अगर ये चेंज हो रहा, समझो ये कलर, ये जो इंडिकेटर है ना, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, अगर वो चेंज हुआ तो क्या करना चाहिए बोले तो देखो यहाँ पे सिग्नल आया था, सो ये चेंज हो गए तो बाय दिस टाइम नो ये रेड कलर आगे तक नो, यहाँ तक आपको ये ग्रीन कलर का जो मेन ये सिग्नल था ना अपना सेकंड सिग्नल, ये नहीं आया था। सो हम क्या करते बोल तो इसका लो के नीचे जो भी लोएस्ट पॉइंट फॉर्म होता है, इसके लो के नीचे अपन स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हैं। ऑलरेडी बाय द पॉइंट ऑफ टाइम यू आर इन प्रॉफिट। क्यों बोल तो यहाँ पे देखो ना, ये ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट चले गया था। इफ़ यू हैव सोल्ड एटीएम पुट ऑप्शन 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया आपको। बट स्टिल नो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर बिगर प्रॉफिट नो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन बुक 50% ऑफ द प्रॉफिट एंड रिमेनिंग पोर्शंस को आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बाद में अगेन यू गॉट बाय सिग्नल। सो इसका कंटिन्यूएशन है, हर एरो पे अपन बाय नहीं करते। सो ये था अपना सिग्नल। कभी कभी क्या है 2-3 कैंडल्स में ही आपको ये एरो आ जाता, बट ऑन दिस डे थोड़ा लेट आ गया था। बट एंट्री विल बी ओनली ऑन द फर्स्ट सिग्नल, नॉट ऑन सब्सिक्वेंट सिग्नल्स, ठीक है। सो फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे आ गया, अपना एंट्री आ गया। और ये जो है ना, ये ऊपर जो एक्स का सिंबल, जो क्रॉस का सिंबल आ रहा, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ये जो ये है ना, ये क्रॉस और ये दिस शोज नो प्रोबेबल टॉप, ये सिस्टम में नहीं है, सेपरेट लेना पड़ता। सो बेस्ड ऑन दिस वन नो आप एग्जिट कर सकते हैं, आप ऑफकोर्स आपके पास है तो, अगर नहीं है तो भी ठीक है भाई, जो भी है। एज अ टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, आप क्या करना बोलते हो, इंट्राडे में जनरली एटीएम का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बेचे तो 30 से 50 पॉइंट्स का आप टारगेट लगाइए। क्यों बोले तो जनरली निफ्टी का स्विंग कैसे रहता, 60 पॉइंट्स एक बार थोड़ा ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाता, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा रीजनेबल स्ट्रक्चर में जाता, फिर उसके बाद में थोड़ा पुल बैक आता। दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। सो दैट इज़ द रीज़न एटलीस्ट नो 30 to 60 पॉइंट्स का टारगेट रखिए, 50 पॉइंट्स का टारगेट रखिए। एवरी डे जनरली सिग्नल आने के बाद में वो आने का चांस रहता। सो इन दिस थोड़ा बड़ा मोमेंट आया था एंड इन बिटवीन देयर इज़ नो सेल सिग्नल। सो 18 मई के दिन निफ्टी में बाई का सिग्नल है और अपन पुट ऑप्शन बेचे मॉर्निंग, यू गॉट एक्सीलेंट प्रॉफिट। ये सब्सिक्वेंट सिग्नल्स यू शुड नॉट टेक, ओके, ऑल दीज सिग्नल्स नो, जो भी सब्सिक्वेंट आता दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ, दैट इज दोज आर नॉट फॉर फ्रेश सिग्नल्स, ठीक है। और इसके बाद में एक बार अपन बाई में चले गए तो देखो री एंट्री कर सकते हैं। फिर ये जो है ना, ये कलर रेड होने के बाद में यहाँ पे री एंट्री, रेड होने के बाद में यहाँ पे री एंट्री, ऐसा कर सकते हैं। बट स्मॉल प्रॉफिट विल कम। क्यों बोलते हो, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, M1 बोलो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। सो ये सिस्टम X3 जो है ना, ये 1 मिनट में इंट्राडे प्लस ऑप्शंस के लिए बनाए सो है। अगर आप थोड़ा बड़ा स्विंग के लिए देख रहे बोलते हो, गो फॉर X2 सिस्टम, वो भी 1 मिनट में 5 मिनट्स में कर सकते हैं। सो 1 मिनट में आपका और भी बड़ा 300-400 पॉइंट कैच करने के लिए वो सिस्टम है। उसका बहुत सारे लाइव वीडियोस वगैरह है हमारा, इसमें वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। वेबसाइट में दिस इज़ आवर वेबसाइट, ओके, x1trader.com, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू दिस। हमारे पास बिटकॉइन का एक अकाउंट मैनेजमेंट है, आयरन फ्लैग का ट्रेनिंग है, X1, X2, X3, X4, X5, ऑल दिस ट्रेनिंग सिस्टम्स आर देयर। एंड इसमें देखो ना, ये जो X1 ट्रेडर बोल के जो पुराना चैनल है उसमें कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियोस है। एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड न्यू चैनल X1 ट्रेडिंग क्लब, तो इसमें तो कंप्लीट आपको लाइव वीडियोस रहता। बहुत सारे मैं बिटकॉइन गोल्ड इसके ऊपर वीडियोस बनाया था, एक बार वो देख लीजिए। एंड यहाँ पे देखो ना, रिसेंटली ये भी मैं लाइव में रिकॉर्डिंग किया था। यहाँ पे देखो ना 52 मिनट्स का वीडियो, X3 सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी लाइव कंटिन्यूसली 6 आवर्स रिकॉर्डिंग करके हम अपलोड करें सो है, सो दैट नो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन नो इन लाइव मार्केट बोल के। एंड ऑल दीज आर नॉन रीपेंटिंग सिग्नल्स। नॉन रीपेंटिंग का मतलब क्या है, एक बार सिग्नल आए तो वो डिसअपियर नहीं होता, ऐसे ही रहता। Even if you load the chart 100 times, that signal will be same as it is at the same place. So there will be there will be no repainting indicators. And not only in this one, हमारा हर सिस्टम में X1 से लेके X5 तक हर सिस्टम में भी नो रीपेंटिंग। एक बार सिग्नल आया तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही रहता, 100 ऑफ टाइम्स आप चार्ट बंद करके लोड करें तो भी इट विल बी एट सेम प्लेस। सो रीपेंटिंग का हेडेक नहीं है हमारे पास।
दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अभी चार्ट पे आ जाएंगे। 18 मई के दिन दिस वाज मोमेंट यू गॉट बाय सिग्नल एंड प्रॉफिट, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी वही सिग्नल चल रहा था, बाय 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 में चल रहा था। बाद में यू गॉट अ सेल सिग्नल ईयर। सो ये सेल सिग्नल में भी देखो यू गॉट एक्सेलेंट प्रॉफिट। सो 19 मई के दिन, 18 मई के दिन वन सिग्नल था बाय का, और 19 मई के दिन वन सिग्नल था सेल का। एंड यहाँ पे देखो ना, ये जो है, ये जो एरिया है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें लॉट ऑफ ट्रेडर्स विल बी ट्रैप। ये आप ऊपर जाता बोल के कॉल बाय करते, इमीडिएटली नीचे आता, फिर लास्ट बुक करते, फिर पुट बाय करते, फिर ऊपर जाता, फिर देखो ना यहाँ पे दिस काइंड ऑफ मैन, नो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, बट देर इज़ नो चेंज इन दिस सिग्नल। वी हैड ओनली वन सिग्नल दैट इज रनिंग। ये चलते रहता है भाई, लोगों को ट्रैप करना ही ये जो है ना, क्या बोलते हैं, HFTs का, नहीं तो जो है हेज फंड्स का काम है। सो ये ऐसा नीचे लेके आते हैं, फिर यहाँ से इमीडिएटली बाइंग करते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लॉट्स। अगर आप रिटेल ट्रेडर है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लॉट बाई करते हैं आप यहाँ पे, 2 लॉट बाई करते हैं या 10 लॉट बाई करते हैं, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर ठीक है भाई मैं पुट ऑप्शन बेचता हूँ बोल के, खरीदता हूँ बोल के पुट ऑप्शन खरीदते, फिर ऊपर चले जाता, फिर यहाँ पे कट करते। सो दिस काइंड ऑफ ट्रैपिंग दे विल बी डूइंग इट। सो ये सिस्टम दिस विल फिल्टर आउट एवरी ये ट्रैपिंग मूव। कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% एक्यूरेसी आता बोल के, बट ये जो सिस्टम का जो सिग्नल है ना, इसका एक्यूरेसी हाईएस्ट है मार्केट में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग एनी डेटा, नो ऑप्शन चेन, और नो ओपन इंटरेस्ट टेबल वगैरह। बहुत सारे लोग देखते हैं ना ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, वो स्ट्राइक प्राइस क्या है, वो सब अपन यहाँ पे नहीं देखते। वी बिलीव दैट चार्ट इज किंग। सो चार्ट में जो सिग्नल आता है उसी को हम बिलीव करते हैं। अगर आपको डेटा के ऊपर कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जांपल सेल सिग्नल आपको यहाँ पे आ गया, अगर आपको हाईएस्ट कॉल ऑप्शन का इंटरेस्ट जो है ना, यहाँ पे अगर हाईएस्ट है समझो, कॉल ऑप्शन का इंटरेस्ट अगर आपको ये एरिया में हाईएस्ट है, तो उसका मतलब क्या है भाई, वो रेजिस्टेंस है। सो यू कैन टेक इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग 2 लॉट्स और 3 लॉट्स, यू कैन टेक 10 लॉट्स, आपका मर्जी है। सो अगर आप डेटा को ऐड करें तो इफ इट इज़ यूजफुल फॉर यू इट्स ओके, बट देखो भाई डेटा से मार्केट नहीं चलता, ठीक है। डेटा फॉर्म होता है, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन इज़ डिफरेंट, बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो डेटा इटसेल्फ कैन नॉट जनरेट बाय एंड सेल सिग्नल्स। डेटा है समझो आपके पास, यहाँ पे आप सेल का सिग्नल आप बना सकते हैं क्या चार्ट में? नहीं बना सकते ना। सो डेटा से इट विल ओनली शो यू डेटा, जहाँ पे ये प्राइस पे इतना ओपन इंटरेस्ट है, वो प्राइस पे इतना है, वो प्राइस पे इतना है। और थोड़े लोग और भी एडवांस्ड होके क्या क्या कि अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए सो है मार्केट में, 500 रुपये में बेचते वो सॉफ्टवेयर। उसमें क्या मिलता आपको, कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट, पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट क्रॉस कब होता, और नहीं तो ये क्यूमुलेटिव वो है बोल के, ट्रेंडिंग वो है, क्या क्या कि देखो भाई ये सब पागल बनने का काम मत करो, एक सिस्टम को फॉलो करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। यू आर हियर टू मेक सम इन 30 40 50 पॉइंट्स बना के निकलने का है। सो उसके लिए आप 50 इंडिकेटर लगा के, 50 इन्फॉर्मेशन जो भी है अलग अलग टेबल्स लगा के, वो सब क्या करने के लिए है भाई? थोड़ा सोचो, आप लॉजिकली सोचो। व्हेन यू आर गेटिंग सिंपल सिग्नल्स विथ हाईएस्ट एक्यूरेसी, देन व्हाई डू यू नीड एनी एक्स्ट्रा यूजलेस डेटा पॉइंट्स? अगर आपको इंटरेस्ट है तो ठीक है, आपका मर्जी है, मैं कौन हूँ रोकने वाला, बट उसका ज़रूरत नहीं है। आई नेवर लुक एट ऑप्शन टेबल। यहाँ पे देखो सेल का सिग्नल आया, उसका मतलब क्या है भाई, यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, समवेयर हियर आपको ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ते रहता, बस सिंपल बात है। प्राइस इज़ किंग हमारे पास, ये प्राइस से ही सब कुछ चलता। सो हम प्राइस पे काम करने वाले हैं, डेटा से काम कुछ भी नहीं करते। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कीजिए। सो यहाँ पे 19 के दिन भी सेल का सिग्नल था, सक्सेसफुल हो गया। फिर बाद में 20 के दिन आपको यहाँ पे बाई सिग्नल आ गया, सो ये भी सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे देखो ना, इसमें देखो बाई का सिग्नल आते ही, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, इट डिड नॉट गो स्ट्रेट। देखो यहाँ पे इट डिड नॉट गो स्ट्रेट, बाई सिग्नल आते थोड़ा नीचे आ गया था। सो दैट इज़ रीज़न मैं क्या बोलता हूँ बोले तो, देखो ये सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सोल्ड लेट अस से ATM का पुट ऑप्शन क्या रहता है वो टाइम में 23,500 का पुट ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली एक 150 है बोल के समझेंगे। सो जस्ट लेट अस अज्यूम 150 रुपीज़। सो इसका जनरली स्टॉप लॉस क्या है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। सो 150 में अगर आप 4 लॉट में ट्रेडिंग करने वाले हैं, 150 में 2 लॉट बेचो वेन एवर यू गेट दिस सिग्नल, और एक 170 में लगाओ और 175 में लगाओ। सो यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50% अप्रॉक्सीमेटली। कभी कभी ये 175 नहीं आ सकता,
मैं बहुत बार देखा था नहीं आता, आए तो भी एक 10 15 पॉइंट तक आता, फिर अपना 25 पॉइंट्स का नीचे नहीं आता, ये फिर ऊपर चले जाता। सो ये जो है ना, ये जो है थोड़ा सेफ्टी के लिए है। क्यों बोलते हो, अपन बाई सिग्नल यहाँ पे लेते ही ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर नहीं जाता, किसी भी सिग्नल में ऐसा नहीं होता। बट सेकंड एंट्री मिलता क्या नहीं मिलता थोड़ा वो मुश्किल है। क्यों बोलते हो, मैं बहुत बार ऑब्जर्व किया था, कभी कभी 20 पॉइंट ही आता, अगर अपन 20 पॉइंट लगाए तो कभी 25 पॉइंट आता, अगर अपन 25 पॉइंट लगाए तो फिर 24 पॉइंट्स तक आके फिर वहाँ से पलटता। सो ये थोड़ा लक का बात है। बट यहाँ पे सिग्नल आ गया भाई, अपन ले लिए 2 लॉट, अगर आपका कैपेसिटी 2 लॉट ले लीजिए, फिर बाद में सेकंड एंट्री के लिए और एक 2 लॉट रखिए, वो आता नहीं आता आपके ऊपर रहता, आपका लक के ऊपर रहता उस दिन। सो यहाँ पे बाई का सिग्नल तो आ गया, पुट ऑप्शन बेचे अपन और ऊपर चले गया, थोड़ा ये प्रॉबल टॉप दिखा रहा, बट इस ये इंडिकेटर इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिस्टम, या एडिशनल लेना पड़ता। अगर आप एग्जिट हो गए, ऑफकोर्स ये आते ही एग्जिट हो जाना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, इट ओनली शोज दैट प्रॉबल टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर बाद में सम काइंड ऑफ कंसल्टेशन हैपेंड एंड डे एंड तक कुछ भी सिग्नल नहीं है। सो 18th 19th 20 3 दिन 3 सिग्नल सक्सेसफुल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। चार्ट में बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, देखो गैप डाउन हो गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, दिस काइंड ऑफ थिंग हैज हैपेंड, बट देयर इज ओनली वन सिग्नल विच हैज़ कम इन दिस पर्टिकुलर चार्ट, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट 21 मई के दिन, 21 मई के दिन भी देखो गैप अप हो गया था। सो प्रीवियस डे में बाई सिग्नल था अपने पास, गैप अप हो गया। नेक्स्ट डे यहाँ पे सेल का सिग्नल था, सो यहाँ पे सेल करे अपन, सेल करे तो 21 मई के दिन भी एक ही सिग्नल था। चलो ये एज ए टोल्ड यू ना, ये नेक्स्ट सिग्नल्स आर नॉट एंट्री सिग्नल्स, ओके। सिग्नल जो आ गया ठीक है, अगर उसके ऊपर आ रहा समझो ले लो, अगर यहाँ पे आ रहा तो और एक लॉट शॉर्ट करो, बट यहाँ पे जाके 50 पॉइंट नीचे आने के बाद में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सो ये सिग्नल आता बिकॉज ऑफ द फार्मूलास, वो जो है ना उसका फार्मूला का हिसाब से यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया बोल के एरो आता, बट वन एरो, फर्स्ट एरो इज़ अवर एंट्री सिग्नल। फिर बाद में नेक्स्ट क्या हो गया 21 में बोल तो कल के दिन भी मार्केट स्मॉल एक 40-50 पॉइंट कुछ गैप अप हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पे बाई सिग्नल हैज़ कम, तो समवेयर ईयर 23,700 का पुट ऑप्शन, आई थिंक इट वाज एट 190 से देखो यहाँ तक 130 आ गया, 130 या 140 कुछ आया था, 50 पॉइंट कुछ चल रहा था, बाद में 130 पे आ गया था समवेयर ईयर। तो इसमें भी आपको प्रॉफिट मिला था। सो क्लीन सिग्नल यहाँ पे देखो ना, मार्केट स्टार्ट हो गया 4-5 कैंडल में आपको बाई सिग्नल आ गया, और ये आपको ये बाई आ गया। और नीचे ये जो इंडिकेटर है ना, इसका देखो, इससे आपको पता चलता कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, और बायर्स कंट्रोल है, सेलर्स कंट्रोल है। अगर आपको यहाँ पे फुल लाइन है तो बायर्स कंट्रोल है, हाफ लाइन है तो हाफ कंट्रोल है बोल के उसका मीनिंग है। यहाँ पे देखो ना, कभी भी ये जो है ना स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा, और रेड कलर का नहीं हो रहा, रेड कलर का है तो सेलर्स का कंट्रोल स्टार्ट हो गया बोल के उसका मीनिंग है। सो इसमें भी 21 मई के दिन आपको कल मॉर्निंग बाई था और कल आफ्टरनून सेल था, इसमें भी प्रॉफिट मिल गया, इसमें भी प्रॉफिट मिल गया, डे क्लोज हो गया, पोजीशन क्लोज ख़त्म। और ये 5 दिन में आपको 6 सिग्नल्स मिला, 6 सिग्नल्स में भी आपको प्रॉफिट आया था। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी। ऑफकोर्स नो हर हफ्ता ऐसे ही होता बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी 1-2 सिग्नल जाता होगा, बट अल्टीमेटली क्या है भाई, आप क्या देखना चाहिए हमेशा, मंथली मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा, कितना पॉइंट्स मिल रहा। क्यों बोलते हो, एक दिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा 100 पॉइंट मिलता होगा, एक दिन 20 पॉइंट ही मिलता होगा, एक दिन 40 पॉइंट मिलता होगा। सो टोटली एक 1 मंथ में मुझे कितना पॉइंट्स मिल रहा बोल के देख लेना चाहिए। सिग्नल आने के बाद में एक 30 पॉइंट्स 25 टू नहीं तो ऐसा रखो ना, 25 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट लगाओ, 50 पॉइंट का सेकंड टारगेट लगाओ, और उसमें आप काम करो। मंथ एंडिंग में आप देखो, कभी कभी 1-2 सिग्नल जाने दीजिए, गए तो भी ज़्यादा लैक्स ऑफ रुपीज़ का लॉस नहीं होता। 20 पॉइंट तो कितना भाई, 1200 रुपये 1300 रुपये का लॉस होता। फिर आपको नेक्स्ट सिग्नल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन बाई सिग्नल पुट ऑप्शन बेचे, समझो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कितना जाता भाई, 20-25 पॉइंट जाता। और जाने दीजिए, क्या करते हैं भाई, वी आर नॉट गॉड। अभी अपन लेते ही मार्केट ऊपर जाना, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होना बोल के ऐसा नहीं सोच सकते। इतना वोलेटिलिटी में भी आपको क्लियर कट सिग्नल्स आर कमिंग। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो ये सब मूवमेंट्स में भी देर इज़ नो फॉल्स सिग्नल, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे भी आपको एक सेल ला सकता था, यहाँ पे भी सेल ला सकता था, बट यहाँ पे नहीं है ना भाई। दूसरा सिस्टम्स में, दूसरा सॉफ्टवेयर में जाइए, आपको कंपलसरी डिस्टर्बेंस रहता है, यहाँ पे भी सेल रहता है, यहाँ पे भी सेल रहता है, यहाँ पे भी सेल रहता है, बट हमारे पास देर इज़ ओनली वन सिग्नल। यहाँ पे 18th के दिन एक सिग्नल, 19th के दिन एक सिग्नल, 20th के दिन एक सिग्नल। सो सेम वे बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी में भी सेम सिग्नल है, सेम है।
सो यहाँ पे देखो 18th में, अभी हर सिग्नल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चार्ट देख ली समझ में आता आपको। और सेंसेक्स में भी सेम है, सेंसेक्स का चार्ट है 18th 19th में देखो ना। अगर कभी स्टॉप लॉस हुआ तो कितना जाता भाई, 10 पॉइंट 15 पॉइंट। यहाँ पे देखो ना, ये इस दिन 21 मई के दिन आपको सेंसेक्स में यहाँ पे बाई का सिग्नल है, पर निफ्टी में नहीं है। देखो ये एरिया में निफ्टी में सेल का सिग्नल, बाई का सिग्नल नहीं है। सो सेंसेक्स में ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो सेंसेक्स का चार्ट फॉलो कीजिए, निफ्टी में अगर आप काम करें तो निफ्टी का चार्ट फॉलो कीजिए। अलग अलग फॉर्मेशन रहता, ऑफकोर्स नो सिमिलर आता, बट एक दो कैंडल ऊपर नीचे होता। कभी कभी सेंसेक्स में फर्स्ट सेल आता, कभी कभी निफ्टी में सेल आता, कभी कभी निफ्टी में सेल आए तो बैंक निफ्टी में सेल आए तो निफ्टी में नहीं रहता। सो जो चार्ट आप फॉलो कर रहे हो उसी को, जो इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसी को फॉलो कीजिए। सो इसमें देखो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेटा नहीं देख रहे, ओपन इंटरेस्ट का जो टेबल है, ऑप्शंस टेबल वगैरह वो सब अपन नहीं देख रहे। सो नो हेडेक ऑफ डेटा एटसेट्रा एंड क्लियर कट सिग्नल। हर ट्रेडर को क्या चाहिए, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, दैट इज व्हाट इट इज देयर ऑन दिस चार्ट। सो क्लियर कट सिग्नल्स आर देयर एंड नो गेस वर्क। यहाँ पे अपन गेस करके काम नहीं कर रहे, मार्केट ऊपर जाता क्या नीचे जाता क्या, वो सब अपन यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे। सो किसी भी सिग्नल्स को, किसी भी अदर पैरामीटर्स को, थोड़े लोग है, मैं देखता हूँ कल का डेटा देख के क्या क्या एनालाइज करते रहते हैं। मैं एक क्या 10-15 लोग हैं वीडियो बनाने वाले कि FIS नो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, 20,000 बेचे, 30,000 बेचे, 40,000 बेचे। अरे बेचने दो रे भाई, क्या करते हैं भाई, जो सिग्नल आता है उसको फॉलो करो, जो सिग्नल मार्केट में जो चार्ट में आता है उसको फॉलो करो। इस दिन बोल रहे थे कि सब लोग बोल रहे थे, जितने भी एनालिस्ट है ओपन इंटरेस्ट का, ऑप्शन टेबल का जितने भी एनालिस्ट है, सब जने बोल रहे थे कि हेवी सेलिंग नो इज देयर इन मार्केट बाय FIS। बट क्या हो गया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाय आ गया। आप बाई करते थे क्या, अगर आपका जो डेटा फॉलो कर रहे हो उसका हिसाब से आप तो इसको छोड़ दे रहे, बट हम तो नहीं छोड़े ना यहाँ पे। दैट इज़ द रीज़न आप बयास के साथ में मत आइए। ये मार्केट में ये सिस्टम यूज़ करे तो आपको ब्लाइंड ट्रेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बंद हो जाता और ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाता। ओवर ट्रेडिंग बोल तो क्या है भाई, बहुत सारे लोग मैं देखा था यहाँ पे कॉल बाई करते हैं, फिर नीचे आ रहा बोल के पुट बाई करते हैं, फिर वो थोड़ा ऊपर आए तो फिर कॉल बाई करते हैं, फिर पुट बाई करते। सो दैट काइंड ऑफ थिंग नो, अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग करके अब ब्रोकरेज या जो भी टैक्सेस है वो सब गवर्नमेंट को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्नल्स विल कम। एक दिन में कितना रहता है भाई, 5-6 घंटे रहता, जनरली 1 या 2 सिग्नल आता, कभी कभी रेयरली 3 सिग्नल्स आता। बट सिस्टम को फॉलो कीजिए एंड यहाँ पे कुछ भी गेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बयास के साथ में काम नहीं करना चाहिए। क्यों बोलते हो, मैं देखा था, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यूट्यूब में बहुत सारे एनालिस्ट है, उसका एक बार वीडियो देख लीजिए, थर्सडे का वीडियो देख लीजिए। थर्सडे के दिन जो लोग शाम में पोस्टमार्टम का वीडियोस बनाते हैं ना, एक्चुअली मुझे एक क्लाइंट भेजा था, उन्होंने क्लियरली बोल रहे थे कि सब ऑलमोस्ट 4-5 लोग बोल रहे थे कि हेवी शॉर्ट सेलिंग है FIS का। कल मॉर्निंग 400 पॉइंट गैप डाउन, 500 पॉइंट गैप डाउन, क्या क्या की लिख रहे थे। बट देखो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लैट खुला एंड यू गॉट अ बाय सिग्नल। सो दैट काइंड ऑफ नो ये थिंग, एक बार मार्केट बंद हो गए तो इसको आप सोचना बंद कीजिए। 330 को मार्केट बंद हो गए तो गिफ्ट निफ्टी को मत देखो। फर्स्ट थिंग क्या करना चाहिए, गिफ्ट निफ्टी को मत देखो, किसी भी यूट्यूब का वीडियो मत देखो जो पोस्टमार्टम। अरे क्या करते रहे, पोस्टमार्टम का क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी ये मर गया, ये डे हो गया, एक आदमी मर गए तो उसको पोस्टमार्टम करते, पोस्टमार्टम करके क्या क्या निकालते आप, वो तो डेड है, वो उसका कुछ यूज़ नहीं है। अब मार्केट ख़त्म हो गया भाई, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, उसको कमेंट्री करके क्या ज़रूरत है बोलो। अरे मुझे समझ में नहीं आता, ये कमेंट्री का वीडियो के भी ऊपर भी 10,000 का 10-15 हज़ार का कुछ व्यूज़ रहता। कमेंट्री से क्या मिलता आपको, मुझे बोलो आप, कमेंट्री से क्या मिलता। ये तो आपका ब्रोकर का अकाउंट में ये चार्ट रहता, ऊपर गया नीचे आया, बस उस कमेंट्री से क्या मिलता आपको। और कमेंट्री से नेक्स्ट डे का मोमेंट आप बना सकते क्या, बता सकते क्या। यू कैन नॉट मेक ए चार्ट ना, कल का जो चार्ट है आज ही बना सकते क्या भाई। कोई है क्या ऐसा भगवान, कोई आदमी है क्या, ट्रेडर है क्या, कल ऐसा होता बोल के बोलने वाला। वो सब गेस वर्क को बंद करो, गेस करके काम करना बंद करो। जो सिस्टम में सिग्नल आता उसका हिसाब से काम करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी आता बोल के, बट जो एक्यूरेसी आता दैट इज़ इनफ टू मेक वेरी गुड प्रॉफिट। सो 100% एक्यूरेसी नहीं मिलता, 60-70% एक्यूरेसी मिले तो भी बहुत अच्छा है, बट उससे भी अच्छा एक्यूरेसी मिलता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम शोइंग यू एवरी वीक ये जो परफॉर्मेंस है इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। कभी कभी छोटा लॉस होता 20-25 पॉइंट, ठीक है भाई छोड़ दो, वो मंथली प्रॉफिट कितना आता बोल के देखो।
उसका हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रूल बेस्ड सिस्टम, एक बार हमारा X2 देखो ना, X2 में भी हमारे पास निफ्टी में बाई सिग्नल है, बैंक निफ्टी में बाई सिग्नल है, सेंसेक्स में बाई सिग्नल है, फिर निफ्टी में यहाँ पे एक बार ये भी सेल बाई में है, बट ये सिग्नल आया था, दिस इज इनवैलिड क्यों बोलते, यहाँ पे 2 आना चाहिए टू टेक ए सेल पोजिशन। सो ये दिस पॉइंट वॉज वेरी गुड पॉइंट टू टेक लॉन्ग पोजिशन। सो थोड़ा रूल्स है इसमें, X2 में रूल के हिसाब से काम करना चाहिए, 2 सिम्बल्स आना। तो ये सब है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट, ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। एंड हमारे पास एवरीथिंग इज़ रूल बेस्ड। एंड अगर आप आयरन फ्लाई में काम करना है तो इफ़ यू वांट टू मेक मनी विदाउट एनी टेंशन एटसेट्रा, हमारे पास X1 आयरन फ्लाई बोल के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर वीडियोस दैट यू सी इन यूट्यूब एटसेट्रा। सो हम इसमें हमारा X1 X2 सिस्टम्स को यूज़ करके, X1 हेड्स बोल के एक सेटअप रहता, उसको यूज़ करके विल बी एडजस्टिंग X1 आयरन फ्लाई, दैट इज द रीजन इट विल गिव यू मोर प्रॉफिट। सो आपको इंटरेस्ट है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाइए। एंड अननेसरी है आपको एवरी डे वीडियो बना के, नहीं तो एवरी क्या बोलते हैं इंट्राडे में 10-15 मैसेज भेज के, वो सब करने का मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नीट कंटेंट विच इज़ यूजफुल फॉर यू, दिस इज़ द चैनल। हमारे पास बकवास कुछ भी नहीं रहता और गेस कर वर्क कुछ भी नहीं रहता। कल क्या होता, एक वीडियो देखा था मैं, कल एक भयंकर भूचाल आने वाला है, क्या आता रहे भाई, क्या होता कल, बोलो क्या होता, बोलो आप। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो निफ्टी, अब ऐसा निफ्टी बोल के डालो और निफ्टी क्रैश कमिंग, ये मिस्टर PR सुंदर, कितना है भाई व्यू, 4000 का व्यू है, निफ्टी क्रैश कमिंग 50 मिनट एगो। कहाँ से क्रैश होता है भाई, अरे मार्केट में तो बाई का सिग्नल है, इवन 1 मिनट चार्ट में भी मेरे पास बाई का सेल का सिग्नल नहीं है। कल आता हूँ, आने दो, आए तो अपन लेंगे ना भाई। क्रैश कहाँ से आता, क्रैश किसको क्रैश बोलते हैं आप, 50 पॉइंट को क्रैश बोलते हैं क्या, 100 पॉइंट को क्रैश बोलते हैं क्या? अरे ये सब अभी आप ये निफ्टी क्रैश कहीं बोलते हो, आप सोचते अरे चलो वीडियो देखेंगे बोल के सोचते, कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे, कुछ भी एक 5-10 मिनट का 33 मिनट्स का वीडियो है, कुछ भी नहीं है। खाली गेस करना बंद करो, क्रैश आए तो आता, वो चार्ट में दिखता, पहले उसका हिसाब से काम करो। और उसके बाद में निफ्टी एक्सपायरी का एक क्या है, तहलका, थोड़ा हिंदी में पूर्व में तहलका, ठीक है, निफ्टी की अगली चाल, पहले ही बोलता कहते निफ्टी की अगली चाल, कल क्या होता पहले ही बोलता। चलो भाई रोज़ बोलो, हम वही करते, ठीक है। निफ्टी एक्सपायरी, ट्रम्प रिजेक्ट्स ईरान प्लान, ब्लड बाथ मार्केट अगेन, ये 12th में कब की है वो, ठीक है, जाने दो। ये क्या है, 25 में, मंथली एक्सपायरी से पहले बुलिश मार्केट, बुलिश क्लोजिंग, गैप अप ऑन मंडे। देखो ऐसा ये सब ये इसको कुछ काम नहीं है, ये सब वीडियोस जो बनाते हैं इसको काम नहीं है, इसलिए वीडियोस बना रहे हैं। ये क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं, कौन है, मंडे होगा खेल, क्या खेल होगा भाई, चलो देखेंगे। रोज़ तो खेल होता मार्केट में, रोज़ खेल होते रहता मार्केट में, मंडे सेपरेट कुछ नया खेल नहीं होता। सो ऐसा देख लीजिए, आपको ये सब 3.5% पर डे, 35,000 मार्जिन, ऐसा है तो हर आदमी यही काम करता, ठीक है, बंद करके पूरा यही काम करता। तो ये कुछ भी नहीं रहता, इसमें बकवास क्यों रहता है, एक बार देख लीजिए। गिफ्ट इन रेडी फॉर 600 पॉइंट्स, गेट रेडी, 600 पॉइंट आधा का था, ये आदमी बोल रहा 600 पॉइंट, 100 पॉइंट के लिए तड़प रहा मार्केट। निफ्टी कब आया, ये 2 घंटे का पहले आया था। सो ये सब देखो ना, जब तक आपको कुछ कॉमन सेंस नहीं रहता, ये सब वीडियो बनाते रहते, इससे क्या फ़ायदा है मुझे बोलो आप। ये अगर आप वीडियो देख के आप क्या करो, अगर देखना है तो देखो, ये क्या है भाई, मार्केट कुछ बड़ा छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है बोलो भाई, आपको क्या दिखा, मुझे तो नहीं दिखा, कुछ भी नहीं छुपा रहा, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन, डॉ जोन्स ऊपर गया था, मंडे कुछ भी भूचाल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, 40-50 पॉइंट कुछ 40 सॉरी क्या बोलते हैं 80 पैसे कुछ पेट्रोल बढ़ा, बट कुछ नहीं होता, पेट्रोल बढ़ने से मार्केट नीचे नहीं आ रहा। सो यूएस मार्केट हमारे पास अप ट्रेंडिंग जोन में है, जो सब लोग बोल रहे हैं बेरिश बोल के, ये तो नीचे आना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो जब तक ये रिबन है ना, उतना ईजी नहीं है मार्केट नीचे आना, थोड़ा ऐसा पुल बैक आ सकता, पुल बैक आके फिर ऊपर भागता। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ मोमेंट दैट विल कम। सो डॉ जोन्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नैस्डैक में प्रॉब्लम नहीं है, और नैस्डैक कहाँ चले गया कि, और आपको किसी में भी मेरे पास सेल का सिग्नल नहीं है। नैस्डैक है, देखो यहाँ पर नैस्डैक में भी देखो, ये जो मैं बोल रहा था ना आपको, ये जब तक आपको ये ग्रीन कलर का रिबन है, तब तक इसको, ये हमारा X1 सिस्टम है, अप ट्रेंडिंग जोन में है।
कब से अप ट्रेंडिंग जोन में है भाई? ये देखो ना, ये 24,100, सॉरी 25,000। सो 25,000 से नैस्डैक अप ट्रेंडिंग जोन था, अभी 29,590, बोल तो 4,000 पॉइंट का मूवमेंट आया था नैस्डैक में। सो 20% मूवमेंट इन नैस्डैक। कब से है भाई? ये 9 अप्रैल से चल रहा है, 1 आवर का चार्ट है। सो 2 महीने में 20% ऊपर गया था, और ये सब इनवैलिड है, इनवैलिड 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 इनवैलिड। ये ब्रेक हुआ तो ही अभी यहाँ पे एग्जिट बनता, नो फ्रेश सिग्नल। सो जब तक आपको ऐसा ग्रीन कलर रिबन होता, ये नीचे आना मुश्किल है। कभी कभी आता, अभी लाइफ लॉन्ग ऐसे ऊपर नहीं जाता ना, एक जगह पे हमारा कंडीशंस मैच होता, वो टाइम में सेल सिग्नल आता। बट बीच में जो भी सेल आता ना, ये सब लोगों को ट्रैप करने वाला है। थोड़ा ये बड़ा पिक्चर दिखाता है X1 सिस्टम। सो आप उतना टाइम नहीं है तो हमारे X2 में 1 मिनट में काम कीजिए, 5 मिनट्स में काम कीजिए। सो हमारे पास कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, सेल लाए तो पहले हमारा 1 मिनट में आता, उससे पहले कहीं भी नहीं आता। सो देख लीजिए, सिस्टम के हिसाब से काम कीजिए। ये सब टाइम पास जो वीडियो बनाने वाले हैं उसके पीछे आप गए तो आप कुछ नहीं मिलता। रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए, कौन सा देखना कौन सा नहीं देखना आपका मर्जी है। और इफ़ यू वांट रूल बेस्ड ट्रेडिंग, दिस इज़ द ओनली सिस्टम दैट वी हैव फॉर इंट्राडे एंड ऑप्शंस। दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम। सो अगर आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में इंटरेस्ट है, अगर आप ब्लाइंड ट्रेडिंग बंद करना चाहते हो, अगर आप ओवर ट्रेडिंग बंद करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर यू फॉर ऑप्शंस एंड इंट्राडे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना बोलो तो गो फॉर दिस वन, नो X2। 2 to 5 डेज का स्विंग है। X3 में क्या होता है आपको? इंट्राडे प्लस एक दिन का ट्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तक चलता सिग्नल। और X2 में क्या है? 2 to 5 डेज का स्विंग मिलता। उससे भी बड़ा चाहे तो, जैसा मैं आपको नैस्डैक दिखाया ना भाई, उससे भी बड़ा चाहे तो गो फॉर X1 सिस्टम। उसमें पेशेंस रहना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर बिगर टाइम फ्रेम्स। ओके, निफ्टी में हम 15 मिनट में देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में 1 आवर का चार्ट में देखते हैं। ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट सिस्टम दैट वी हैव। X4 X पे भी है सर, बट हर सिस्टम को फॉलो करना मुश्किल है। सो X1 X2 X3 जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे, एंड होप दिस वीडियो इज यूजफुल, एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर watching this video.